नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको अफ्रीका के घने जंगलों में ले जाएगी, जहां हर कदम पर रोमांच और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानियत का दामन दागदार हो जाता है और दिल में सिर्फ अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर हर इंसान के दिल में छुपे अंधेरे को उजागर किया जाता है। यह कहानी है जोसेफ कॉनराड की मशहूर किताब हार्ट ऑफ डार्कनेस की। यह किताब न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह मानव स्वभाव की गहराइयों में झांकने का एक प्रयास भी है। ये कहानी मार्लो नाम के एक नाविक के जरिए बयां होती है, जो हमें अपने अनुभवों के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा पर ले जाता है। मार्लो की यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की भी है, जो हमें अपने साथ कांगो नदी की गहराई में ले जाता है। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि यह मानवता के अंधेरे और उजाले के बीच की सीमा रेखा है। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का नहीं, बल्कि इंसानी नेकनियति और बर्बरता के बीच के अंधेरे रास्तों की खोज का है। इस यात्रा में हमें यह समझ में आता है कि कैसे परिस्थितियां और वातावरण इंसान के स्वभाव को बदल सकते हैं। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे सभ्यता का मुखौटा उतारने पर इंसान कितना क्रूर और स्वार्थी हो सकता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सभ्य हैं या फिर हमारे भीतर भी वही अंधेरा छुपा हुआ है। हार्ट ऑफ डार्कनेस केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर भी एक अंधेरा है, जिसे हमें पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अद्वितीय यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस को जरूर पढ़ें। ये किताब आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। मार्लो एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को देखना चाहता है, नई जगहों, नए लोगों के बारे में जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और वह हर अवसर को एक नए अनुभव के रूप में देखता है। जब उसे अफ्रीका में एक कंपनी के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो वह झट से तैयार हो जाता है। उसके मन में एक नई दुनिया को देखने की उत्सुकता होती है और वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। उसे लगता है कि यह एक रोमांचक सफर होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसे इंसानी क्रूरता की ऐसी गहराइयों में ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अफ्रीका की अंधेरी जंगलों में उसे न केवल प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इंसानों की क्रूरता और लालच का भी सामना करना पड़ता है। मार्लो एक साधारण नाविक नहीं है, वह एक ऐसा इंसान है जो चीजों को गहराई से सोचता है, समझने की कोशिश करता है। वह हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखता है और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में। उसकी सोचने की क्षमता और उसकी जिज्ञासा उसे दूसरों से अलग बनाती है। इस सफर में उसकी यही खूबी उसे जिंदा रखती है और हमें इंसानी स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मार्लो का यह सफर न केवल बाहरी दुनिया की खोज है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है, जहां वह अपने अंदर की गहराइयों को भी खोजता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें और मजबूत बनाता है। कांगो नदी का सफर आसान नहीं होता। मार्लो को इस सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे प्रकृति के कहर से जूझना पड़ता है, बीमारियों से लड़ना पड़ता है और सबसे बढ़कर उसे इंसानी क्रूरता का भी सामना करना पड़ता है। वह देखता है कि कैसे गोरे लोग अपने फायदे के लिए अफ्रीकी लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें गुलाम बना रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यह सब देखकर मार्लो का दिल दहल जाता है। इस सफर में मार्लो की मुलाकात कर्ट्स नाम के एक रहस्यमय आदमी से होती है। कर्ट्स एक ऐसा इंसान है जो अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से सबको प्रभावित करता है, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो बेहद डरावना है। कर्ट्स एक ऐसा आईना है जो हमें इंसानी स्वभाव के अंधेरे पहलू से रूबरू कराता है।
वह दिखाता है कि कैसे ताकत और लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। Breaking news. Section 5. The Shadow of Imperialism, Exploitation and its Discontents. This section delves deep into the dark and often overlooked aspects of imperialism, shedding light on the exploitation and suffering that accompanied the expansion of European powers. यह किताब उस दौर में लिखी गई थी जब यूरोपीय देश अफ्रीका और एशिया के देशों पर राज करते थे। उस समय इन देशों के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया और स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। हार्ट ऑफ डार्कनेस साम्राज्यवाद के काले चेहरे को बेनकाब करती है। यह उपन्यास न केवल भौतिक शोषण को दर्शाता है बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक शोषण को भी उजागर करता है। यह दिखाती है कि कैसे ताकतवर देश अपने फायदे के लिए कमजोर देशों का शोषण करते हैं और कैसे वे अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसे वे इंसानियत को ताक पर रख देते हैं। यह उपन्यास हमें यह भी दिखाता है कि कैसे शोषण और अत्याचार के चलते स्थानीय लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी जब इसे लिखा गया था। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में शोषण और अन्याय जारी है और यह किताब हमें उन मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करना चाहिए। ताकतवर लोगों और देशों को यह समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकारों का सही और न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करें ताकि किसी भी प्रकार का शोषण और अन्याय न हो। Section 6. The Darkness Within. Facing the Heart of Man. Heart of Darkness सिर्फ अफ्रीका के बारे में नहीं है, यह इंसानी स्वभाव के बारे में है। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं, किस रास्ते पर चलकर खुद को और दुनिया को बेहतर बनाते हैं। Section 7. The Unbearable Weight of Truth, Marlowe's Return. जब मार्लो इस सफर से वापस लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसने जो कुछ देखा है, जो कुछ सहा है, उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। वह अब उस दुनिया की चकाचौंध में खुद को ढाल नहीं पाता जहां लोग इंसानी क्रूरता से बेखबर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। Section 8. The Enduring Legacy, Heart of Darkness's Impact. Heart of Darkness एक ऐसी किताब है जिसने साहित्य जगत पर गहरी छाप छोड़ी है। इस किताब ने कई लेखकों को प्रभावित किया है और आज भी यह दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चाई की तलाश में लगे रहना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। Section 9. Conclusion. A timeless tale of morality and madness. Heart of Darkness एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको झकझोर कर रख दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस आपके लिए है।